तवज्जो क्यों नहीं दिलाई? यहाँ तो बंडलबाजी का बाजार गर्म है। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया भी न जाए। पब्लिक खुश हो गई, 10-10 रुपया निकाल के दे दिया कि हम जन्नत के ठेकेदार हो। लेकिन किसी ने हिम्मत करके उस नाहंजार से ये नहीं पूछा कि अगर चले गए तो क्या हो। ये तुम्हारा राइट है, तुम्हारा हक है, पूछो। जन्नत इतनी आसान है? जन्नत बहुत मुश्किल है। हाँ, जहन्नम में जाना बहुत आसान है। एक लफ्ज़ जहन्नम का फर्स्ट क्लास टिकट कंफर्म कर देगा। लेकिन जन्नत के लिए बड़ी मेहनत है। सूरह रात में जो 13वें पारे में, उसमें 8 शर्तें बयान हुई है जन्नती बनने के लिए। पढ़ लो, फिर पूछो उससे कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया भी न जाए। जबकि उस बच्चे को ये भी नहीं मालूम है कि वज़ू क्या है, नमाज क्या है, फराइज़ क्या है, वाजिबात क्या है। इस दर्जा तुमको अफीम की गोली खिलाई गई। क्या मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा? जाएगा। बहुत सी हदीसें, उनका जवाब क्या होगा? हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा, उनके सामने एक रवायत बयान हुई कि एक बंदा जहन्नम में 1000 बरस रहेगा और खामोश नहीं रहेगा, वजीफा करेगा अल्लाह के नाम का, और यूं वजीफा करेगा, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, 1000 बरस तक। ये मुसलमान ही तो होगा। फिर 1000 बरस के बाद अल्लाह अपनी रहमत से उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचाएगा। ये सुनने के बाद हजरत हसन बसरी रोने लगे, और रोते हुए उन्होंने क्या कहा? या लैतनी ज़ालिकर रजुल, या लैतनी ज़ालिकर रजुल, या लैतनी ज़ालिकर रजुल। काश वो आदमी मैं होता जो 1000 बरस जहन्नम में रह करके जन्नत में जाएगा। लोगों को हैरत हुई। कहा, हजरत आप जहन्नम में जाने की बात कर रहे हैं? कहा, नहीं, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जन्नत में जाना यकीनी नहीं, लेकिन इस रवायत की बुनियाद पर उस बंदे का जहन्नम से निकल करके जन्नत में जाना यकीनी है। या लैतनी ज़ालिका रजुल, काश वो आदमी मैं होता। मेरे अजीजों, अपने अंदर तब्दीली लाओ। तो पहली बात तो हो गई, अल्लाह में से जिसको तौफीक दे, जब जब वो चाय पिए, पानी पिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सकाना व कफाना व जालना मिनल मुस्लिमीन पढ़ते रहो। सुबह से शाम तक 10-20 मरतबा अल्लाह की नेमत का भी शुक्र अदा होगा, और तुम्हारे ईमान का तुम्हारी तरफ से शुक्र अदा हो जाएगा। दूसरा जवाब ये दिया, तरकु खौफिल खातिमा, अपनी मौत मिट्टी को भूल जाना। ये इतना बड़ा गुनाह है कि ईमान के चले जाने का खतरा, और छोटा खतरा नहीं, बड़ा खतरा। एक चीज ऐसी है जिसको अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इसमें कसरत करो, और वो चीज हमारे यहाँ शजरे ममनुआ है। एक चीज रसूल ने इरशाद फरमाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इसकी कसरत करो, और उसका बयान हमारे यहाँ होते ही नहीं। अल्लाह ने किस बात के लिए फरमाया कि ज्यादा करो? अपने जिक्र के लिए। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा।
तो अल्लाह का जिक्र होगा कैसे? अब तो जलसे भी बंदों ही के नाम पर होते हैं। ये वक्त का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। हम बचपन से देखते आए, एक नाम का जलसा होता था, मीलादुन नबी, मीलादुन नबी, मीलादुन नबी। उसको छोड़ दिया। अब अपने अपने ममदू के नाम पर जलसा हो रहा है। मैं नाजायज नहीं कहता हूं, लेकिन सोचो कि तुम्हारे कदम कहां जा रहे हैं। और नहीं अभी तक समझ में आया है तो हदीस सुनो। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में एक रवायत आती है, मफ़हूम आपसे अर्ज कर रहा हूं, और देखना होगा तो मेरे मोबाइल में वो हदीस मौजूद है, देख ले। मफ़हूम हदीस का यूं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि दाऊद, मुझसे मोहब्बत करो, मेरे चाहने वालों से मोहब्बत करो, और मुझे बंदों के नजदीक महबूब बना दो। 3 बात, मुझसे मोहब्बत करो, मेरे चाहने वालों से मोहब्बत करो, और मेरे बंदों के नजदीक मुझे महबूब बना दो। अर्ज किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरे चाहने वालों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुश्किल है कि तेरे बंदों के नजदीक तुझे महबूब कैसे बनाऊं। सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दाऊद, मेरे बंदों के सामने मेरा जिक्र करते रहो, करते रहो, जिक्र कसरत के साथ करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जिक्र सुनते सुनते जिस दिन मेरे बंदे मेरा जिक्र करने लगेंगे, वो मुहिब हो जाएंगे, मैं महबूब हो जाऊंगा। इस पर अमल है तो बताओ। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी मौत, मौत का कसरत के साथ जिक्र करो जो लज्जतों को तोड़ देने वाली है। हमारे लिए शजरे ममनुआ है, जबकि इसका जिक्र कसरत के साथ करने में भलाई कितनी बड़ी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई खुशनसीब ऐसा है जो मैदाने जंग के बजाय अपने घर में इंतकाल करे, उसको शहादत का सवाब मिले? तो इरशाद फरमाया, हाँ, एक खुशनसीब ऐसा है जो रोजाना 20 मरतबा मौत को याद करता रहे, जब मरेगा तो अल्लाह उसको शहीद का सवाब अता करेगा। क्या मतलब हुआ? मौत आएगी, मौत आएगी, मौत आएगी, बस ऐसे ही नहीं। एक मरतबा आप गौर करें कि मौत की क्या तकलीफ होती है, रूह निकलती है तो क्या हालत होती है। इस तरीके से 10-5 मिनट आप तसलिया में बैठ करके तसव्वुर करें, फिर अपना काम करें, थोड़ी देर के बाद फिर यही तसव्वुर आपका। इस तरह 20 मरतबा जब तुम मौत को याद करोगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा मौत ही के तसव्वुर में। कोई गुनाह तुमसे शैतान करवा भी नहीं पाएगा, इसलिए कि सामने मौत खड़ी होगी। छोड़ दिया हमने इसको। इसी को इमाम आजम ने फरमाया, तर्को खौफिल खातिमा, अपने मरने के अंजाम को भूल जाना, मौत मिट्टी के तस्करे को छोड़ देना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि ईमान के चले जाने का बड़ा खतरा। और हमारे बुजुर्गों ने इस सिलसिले में हमारे सामने अपनी सीरत कैसे रखी है, क्या हमको बताया है, ईमान की कितनी हिफाजत की है। हजरत सैयदना सुफियान सौरी, जो 2री सदी हिजरी के मुहद्दिस, फकीह और आलिम हैं, जब उनका आखिरी वक्त आया तो लोग मिजाज कुर्सी के लिए आए।
उस वक्त में हजरत सुफियान सौरी रो रहे थे, तो किसी आने वाले ने अर्ज किया, हुजूर इस वक्त आप रो रहे हैं, क्या आपको अपने गुनाहों की कसरत याद आ रही कि आपने बहुत गुनाह किए हैं? दूसरी सदी हिजरी के हैं जिसके लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा यलौनहुम, सबसे बेहतर मेरा जमाना है, फिर सहाबी का जमाना है, फिर ताबी का जमाना है। हो सकता है सुफियान सौरी ताबई न हो तो तबे ताबई जरूर हैं। जब कहने वाले ने ये बात कही तो जमीन में एक चुटकी मिट्टी उठाई, मौत का वक्त करीब है, और ऐसे दिखाया कि देखो जितनी मिट्टी मेरी चुटकी में है, मेरे नजदीक मेरे गुनाहों की इतनी भी हैसियत नहीं है। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे गुनाह कम हैं या ज्यादा हैं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मरने से पहले कहीं मेरा ईमान छीन न लिया जाए, मेरा ईमान छिन न जाए, मैं इसलिए रो रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये जानबूझ करके कर रहा हूं क्या? मैं जानता हूं कि हमारी फितरत के खिलाफ ये गुफ्तगू है, ये बात है, ये तकरीर है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझको हिसाब देना है अपनी इस तकरीर का, और आपको भी हिसाब देना है कि आप सुनने क्यों आए थे। मुफ्ती साहब से हिसाब होगा कि इन्होंने क्यों जलसा किया था, हिसाब सबसे है। इसलिए नियतें दुरुस्त रखो, जलसों में मौलाना और अल्लामा के नाम पर न जाओ, अल्लाह के नाम पर जाओ, वरना मौलाना की ट्रेन और प्लेन फेल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अल्लाह के नाम पर जाओगे, एक बंदा अगर सुनने सुनाने वाला मिल गया तो अल्लाह भी मिलेगा, रसूल भी मिलेगा। नियतें ही सही रखो। सरकारी गरीब नवाज के तस्करे में अब्दुल्ला बयाबानी को भी आपने देखा है, अना सागर से भी आपने अपनी प्यास बुझाई है, राजा के ऊंट भी देखे हैं। गरीब नवाज की एक बात हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं, अगर मेरे जहन से अपने जहन को आप करीब करो तो तैयार हैं? मैंने अपनी जिंदगी में जो तकरीर की बड़ी लंबी जिंदगी है, पहली तकरीर मैंने सन 76 में आशूरा के दिन में 11 बजे की है, जिंदगी की पहली तकरीर सन 76 में कानपुर करनेलगंज की जामा मस्जिद। वो दौरे हदीस का मेरा आखिरी साल था। इस लंबे अरसे में मैंने कभी करामत के हिस्से से बयान नहीं की। हम करामत के उतने हिस्से बयान करते हैं जिसमें सुनने वालों के लिए कुछ नसीहत हो, इबरत हो, सबक। गरीब नवाज ने अपने सफर के कुछ हालात बयान किए, इनमें से एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। सरकार गरीब नवाज बयान करते हैं कि मैंने अपने सियाहत के जमाने में सैविस्तान मेरा जाना हुआ, ये होगा अफगानिस्तान की तरफ कहीं, अब पता नहीं क्या नाम है, ये पुराना नाम है सैविस्तान। वहां कौन थे? सदरुद्दीन अहमद सैविस्तानी एक अल्लाह के वली थे। गरीब नवाज कहते हैं मैं अल्लाह के उस वली से मिलने गया। सोचिए उस वली का आलम क्या होगा जिससे गरीब नवाज मिलने जाएं। इसलिए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम है गरीब नवाज। कह दो सुभान अल्लाह।
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली जिससे मिलने जाए वो कोई छोटा नहीं होगा। वहां जो कुछ उन्होंने देखा उसको बयान किया। उन बयान करदा चीजों में से एक आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं कि सदरुद्दीन अहमद सैविस्तानी से जो मिलने आता तो उसको खाली हाथ वापस नहीं करते। कोई भी तवज्जो के साथ। आज क्या हो रहा है, बुजुर्गों का हाल क्या था, दोनों को मिलाओ। जो भी अल्लाह वाले से मिलने आता, गरीब नवाज कहते हैं, उसको खाली हाथ वो वापस नहीं करते, कुछ न कुछ उसको देते। कहते हैं अगर कुछ न होता, घर में एक खजूर होता तो वही लाते, उसके हाथ पर रखते, कहते ये लो और जाओ। और जब वो चलने लगता तो कहते कि भाई तुम जा रहे हो, तुम मुसाफिर हो और मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मेरे लिए जब तक घर पहुंच ना जाओ तो दुआ करते रहना। कौन? अल्लाह का वली। एक आम आदमी से कहता मेरे लिए दुआ करना, कहने वाला, वो सुनने वाला ये कहता कि हजरत मैं तो दुआ लेने आया था और आप हमसे दुआ की बात कर रहे हैं। कहा तुमको भी दुआ की जरूरत है, मुझको भी दुआ की जरूरत है। तुम्हारी जरूरत मैंने पूरी कर दी, मेरी जरूरत अभी बाकी है, इसलिए घर जाते जाते रास्ते भर मेरे लिए दुआ करना। गरीब नवाज के इस जुमले से कि वो कुछ देते थे, क्या ये ऊपर देने वाला और नीचे, इसलिए मेरा जुमला याद रखना कि जो देता है वो लेता नहीं, और जो लेता है वो देता नहीं। आज तो यही तो होता है, मुरीद लोग जाते हैं मार्केट से खर्चा भर निकाल कर हजरत को नज़्र कर देते हैं। वहां से क्या लाते हैं? और कहते हैं हजरत का करम है। वे करम तो मुरीदों का है कि हजरत की हवेली बने। मुरीद तो 10 साल पहले रक्षा चला रहा था, आज भी रक्षा ही चला रहा है। अल्लाह ने अगर खोपड़ी दी है तो सही इस्तेमाल करो। बंदा अर्ज करता हुजूर आपके लिए कौन सी दुआ करें, आपको दुआ की जरूरत क्या है? सुनो, आम आदमी की बात नहीं है, उस वली की बात है जिससे गरीब नवाज मिलने के लिए गए थे। फरमाते कि रास्ते भर मेरे लिए ये दुआ करना कि सदरुद्दीन का जब इंतकाल हो तो ईमान सलामत रहे। और हम सीना फुलाए बैठे हुए हैं 2-10 में, भाई तो क्या मेरा साया भी न जाए। इस बदतमीजी का इलाज क्या है सिवाय मारने के? उनको फिक्र है कि मरते मरते ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा। और हमको ये फिक्र नहीं है कि हम अपने को बचाने की कोशिश करें। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में एक चीज इंशाअल्लाह जरूर आपको बताऊंगा जो आपको कन्फर्म जन्नती बना दे। आखिर में, बिल्कुल आखिर में हम इंशाअल्लाह बताएंगे जो हर बंदे के अगर उस पर वो अमल करेगा तो कन्फर्म जन्नती होगा। इसलिए कि वो नुस्खा मेरा नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का है, जिसके लिए कहने वाले ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। हम आखिर में बता देंगे आपको। सदरुद्दीन अहमद सैविस्तानी की बात होगी, उनको फिक्र है।
हर आदमी से कह रहे हैं दुआ करना मेरा ईमान सलामत। 11वीं की देखें आपने बहुत खाई हैं, प्लेट चाट गए। करामतें सरकार गौसे आजम की बहुत सुन ली। एक जुमला मुझसे भी सुन लो, अल्लाह अगर तौफीक दे तो हिदायत के रास्ते पर खड़े हो जाओ। गौसे आजम से बगदाद के बच्चे ईद से एक दिन पहले आए और अर्ज किया हुजूर कल ईद है। घर वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक हमारे लिए खुशियों का इंतजाम कर दिया। अच्छे कपड़े बन गए, घर सजा दिया गया, खाने पीने के लिए जो कल होगा वो बढ़िया इंतजाम हो गया। एक चीज की कमी है जो हमारे माँ बाप पूरी नहीं कर सकते, और वो कमी ये है कि ईद की खुशी के इजहार के लिए आप एक कथा कहें, 4 मिसरे। ये हमारे माँ बाप शायरी नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म दिया है। एक कथा कह दीजिए जिसमें ईद की खुशी का इजहार। सुना था? कभी सुना था एक कथा? हाँ या ना? सुनो और इबरत और नसीहत हासिल करो। मुझे 3 मिसरे तो याद नहीं, मुझे शेर और याद नहीं रहते। पहला मिसरा याद है। सरकार गौसे आजम ने बच्चों की दरखास्त को कबूल किया और एक कथा कहा जिसका पहला मिसरा है कि खल्क गोयत की फरदा रोज़ ईदस। लोग कह रहे हैं कल ईद का दिन है, खुशी का दिन है, खुशियां मनाओ, खुशी का दिन है। लेकिन इन्हीं 3 मिसरों में गौस पाक ने यह भी फरमाया, ये लोगों के लिए कल ईद है, लोगों के लिए कल खुशी का दिन है। अब्दुल कादिर की ईद न कल है, न परसों है, न किसी दिन है। हाँ, अब्दुल कादिर की ईद होगी, खुशी का दिन आएगा, लेकिन वो खुशी का दिन और वो ईद का वक्त कौन सा होगा? फरमाया जब अब्दुल कादिर का इंतकाल होगा और ईमान सलामत रहे। इतना अजीम मनसब अल्लाह ने अता किया है मेरे गौस को कि महापापी गौसे आजम के मदरसे के गेट को देख ले तो अल्लाह बख्श दे। उस गौसे आजम को अपने ईमान के बचने बचाने की इतनी फिक्र है। सोचिए हम कहां खड़े हैं। एक वो लोग थे, हाय क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, हाय क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी। आज कौन सा दिन था भाई? और कल मैंने अपने जुमा की तकरीर में खास बात अपने मुक्तदियों को बताई थी। अगर कहो तो 2-4 जुमले में दोहरा दूं कल के, इसलिए कि हम तकरीर के उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां पर उस बात को जोड़ना अच्छा होगा। मैं ऐसे ही जैसे आप यहाँ तकरीर कर रहा हूं, मैं जुमा में भी ऐसे ही तकरीर कर रहा हूं। और वाहिद मेरी मस्जिद है शहर हावड़ा शहर है कि 12:45 पर खुतबा लिखा हुआ है बोर्ड पर, और कभी हुआ नहीं। 1 बजे 12:55 1:10 तक तकरीर हो गई, कोई कंप्लेन नहीं, हमारे कोई कंप्लेन नहीं। इसलिए आदी हो चुके हैं लोग मुझे सुनने के, और आप मुझको अजनबी महसूस करेंगे कि सुन्नी आदमी ऐसी तकरीर करता है। यहाँ तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, दुरान तू, शताब्दी, राजधानी सब थे। होटल पर कल तस्करा हो कि भाई जलसा कैसा गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तकरीर माशाअल्लाह बहुत अच्छी हुई। क्या हुआ? फिर यही याद नहीं।
यानी जो चीज याद न रहे, समझ में ना आए, वो बहुत अच्छी होती है। काहे के लिए फिर यहाँ बैठे हो? और यहीं से ऐलान होता है कि भाइयों, कुछ दीन की बात लेकर जाओ, और पूरी रात में दीन की बात होती ही नहीं। मेरे एक सवाल के जवाब दो। आप सब लोगों ने कभी कभी जब नमाज आप पढ़ते हैं तो सजदा सहू किया है कि नहीं? कितने लोगों ने? आप लोगों को कभी शक हुआ सजदा सहू किया कि नहीं? क्यों किया? उस गलती की हैसियत क्या थी? अगर फर्ज छूटा तो सजदा सहू नहीं, फिर से पढ़ो। वाजिब छूटा तो सजदा सहू। वाजिब कितने हैं? 40 से ज्यादा वाजिबात हैं, फर्ज 7 हैं। फर्ज और वाजिब की तरतीब उलट जाए तो सजदा सहू है। फर्ज और वाजिब की अदायगी में एक रुकन की ताखीर हो जाए तो सजदा सहू। ये तफसील मालूम है आपको? फिर क्यों सजदा सहू किया? एक ये मसला भी आपको नहीं मालूम हो सका इन दीनी जलसों में? हिसाब होगा कल कयामत के दिन चंदा करने वालों से, चंदा लेकर तकरीर कराने वालों से हिसाब होगा, बचेगा कोई। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक सवाल हुआ। हुजूर के चचा के साहबजादे, जिन्होंने तफसीर की दुनिया में सबसे पहली तफसीर कुरान लिखने वाले अब्दुल्ला इब्न अब्बास। तफसीर इब्न अब्बास सबसे पहली किताब है तफसीर। सवाल ये हुआ, दिनों में कौन सा दिन अच्छा है, महीनों में कौन सा महीना अच्छा है, अमल में कौन सा अमल अच्छा है? मैं बिल्कुल मफहूम सिमेट कर आपसे अर्ज कर रहा हूं, और हवाले की किताब में आपको बता देता हूं। इब्न हजर की किताब है अल मुनब्बिहात अल इस्तिदाद लि यौमिल मियाद, उसमें है इबारत, वहां पढ़ लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमा का है, ये हफ्ते की ईद है। महीनों में सबसे अच्छा महीना रमजान का है, और अमलों में सबसे अच्छा अमल 5 वक्त की रोजाना की नमाज जो वक्त पर शरीयत के मुताबिक अदा की जाए, ये सबसे अच्छा अमल है। ये बात जब हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को 3 दिन के बाद मालूम हुई कि सवाल हुआ अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, उन्होंने ये जवाब दिया तो फरमाया कि पूरी दुनिया के उलमा, हुक्मा और फुकहा मिलकर के इससे बेहतर जवाब नहीं दे सकते थे जो जवाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने दिया। हाँ, उस जवाब पर मेरी तरफ से मुस्तजाद ये है, उन तीनों बातों का जवाब हजरत अली देते हैं। दिनों में कौन सा दिन अच्छा है, महीनों में कौन सा महीना अच्छा, अमल में कौन सा अमल अच्छा। अब इसका जवाब हजरत अली देते हैं। फरमाते हैं, अमलों में तुम्हारा अमल वो अच्छा है जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, तस्बीहात, अमाले खैर, अमाले सालिहात सब अच्छे, लेकिन इनमें जो कबूल हो जाए अल्लाह के यहाँ वो सबसे अच्छा। इसको यूं समझो, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बस सिर्फ मिसाल कि एक बंदे ने नमाज पढ़ी, सदका दिया, गरीब की मदद की, सुभान अल्लाह पढ़ा,
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इन कलमाते खैर का उसने विर्द किया। नमाज भी, सदका भी, अमाले खैर, अमाले सालिहात के साथ तस्बीहात भी। लेकिन इन सब में से सिर्फ एक अमल सुभान अल्लाह जो उसने 100 मरतबा पढ़ा था वो कबूल हो गया। तो ये सुभान अल्लाह नमाज से अच्छा हुआ कि नहीं? इसलिए कि नमाज कबूल नहीं हुई, ये कबूल हो गया। तो हजरत अली फरमाते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अमलों में से वो अमल अच्छा है जो अल्लाह कबूल फरमा ले। और फरमाते हैं तुम्हारे लिए महीनों में वो महीना अच्छा है जिस महीने में तुम गुनाहों को छोड़कर सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबे सही के लिए झुको। वो महीना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है जिस महीने में अल्लाह तुमको तौबे सही की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं तीसरी बात ये, दिनों में तुम्हारे लिए वो दिन अच्छा है, सबसे अच्छा है जिस दिन तुम ईमान के साथ दुनिया से निकलो और अल्लाह के यहां पहुंचो। क्या? यानी तुम्हारा इंतकाल हो और ईमान सलामत रहे, वो दिन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। कुरान ने भी ये तो कहा है तुम्हारे लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि डरने का हक है, और इस हाल में मरो कि तुम्हारा इस्लाम और ईमान सलामत रहे, ईमान की हालत में मरो। लेकिन आज नेट का जो जमाना है, जो हाल फेसबुक और यूट्यूब का है, हमारे नौजवान कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ जाएं, किसकी बात सही। सब तो किताब सजाए रखे हुए सामने। इसलिए लोगों अपने अपने इलाके के आलिमों पर भरोसा करो। आपके इमाम मुफ्ती सऊद साहब हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, यूट्यूबर पर नहीं बल्कि इन पर भरोसा करो। यूट्यूब में किसी की भंकरबाजी सुन करके कंफ्यूज मत होना, शक का शिकार मत होना। तो इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या फरमाया, अपनी मौत मिट्टी को भूल जाना इतना बड़ा गुनाह है कि ईमान के चले जाने का खतरा। कभी आपने गौर किया कि मौत आएगी तो क्या होगा? मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ना चाहते हुए भी सुनो, इसलिए कि ये तुम्हारी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। मैंने किताब में 2 तरीके पढ़े, मौत रूह के निकलने में जो तकलीफ होती उस सिलसिले में 2 चीजें मैंने पढ़ी। पहली चीज तो ये कि रेशम का कपड़ा लो, बहुत हल्का होता है, भिगो दो तो बहुत वजनी हो, और रेशम के भीगे हुए कपड़े को बबूल के दरख्त पर फैला दो। वजनी कपड़ा नीचे बैठेगा, कांटे ऊपर हो जाएगा। अब उस कपड़े को उतारो, कोशिश करो, एक तरफ से खींचो, पूरी ताकत लगा दोगे, कपड़ा उतरेगा नहीं, एक एक तार अलग हो जाएगा। उस वक्त अगर अल्लाह उस रेशम के कपड़े के धागों को जिंदगी दे दे तो तुमको बताएगा कि तुम्हारे खींचने से मुझको कितनी तकलीफ हो रही है। इससे ज्यादा तकलीफ, सैकड़ों दर्जा ज्यादा तकलीफ उस वक्त बंदे को होती है जब मलकुल मौत रूह को खींच कर निकालता है। एक ये, और दोनों तरीके, दोनों सूरतें आपके सामने रख करके मैं आपका फैसला चाहता हूं।
फिर इसमें जो आसानी का वजीफा है मैं आपको बता दूंगा ताकि आप बच जाओ। दूसरी सूरत यह है कि औरत आटा गूंथ रही है रोटी पकाने के लिए, सर के बाल कमजोर थे और इत्तेफाक के सर खुल गया हवा से, एक बाल टूट करके आटे में आया, पानी के साथ वो भी मिल गया, गूंथ गया। और थोड़ी देर के बाद जब औरत ने सोचा अब लोई बनाए, रोटी बनाए, थोड़ा सा आटा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसमें देखा कि बाल पड़ा हुआ है। देखो इधर देखो,